पहले अफगान और अब तुर्की। जर्मनी ने अपने देश से इलीगल माइग्रेंट्स को गेट आउट करना शुरू कर दिया है जी। और ना केवल जर्मनी बल्कि और भी कई यूरोपियन देश हैं जो अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की तैयारी उन्होंने जो है बहुत बढ़िया तरीके से पूरी कर ली है। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए इमिग्रेंट्स और इलीगल इमिग्रेंट्स दोनों में थोड़ा फर्क है। एक है इमिग्रेंट्स जो प्रॉपर कागज से आया और एक है इलीगल जो डंकी मार के घुसा। दोनों बहुत बड़े संकट बन चुके हैं। यूरोप हो, यूनाइटेड किंगडम हो या फिर अमेरिका हो, मेयर से लेकर प्रेसिडेंट तक के इलेक्शन में यह सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा। अपनी सरकारों की माइग्रेंट्स को लेकर जो ढीली ढाली पॉलिसी है, उस पॉलिसी पर अब वहां के आम लोग जो हैं वो बर्दाश्त के बाहर हो रहे हैं और इसका असर चुनाव नतीजों पर भी पड़ रहा है। कई देशों में राइट विंग पार्टियां मजबूत हो रही क्योंकि ये इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं और यही दबाव वेस्टर्न कंट्रीज की पॉलिसीज को लगातार बदल रहा है। ये तस्वीर बता रही है कि यूरोप में अब बहुत कुछ बदलने वाला है। ये तस्वीर जर्मनी के एक एयरपोर्ट का है। इसमें आपको एक लाइन में लगकर प्लेन की तरफ जाते लोग नजर आ रहे होंगे। ये जर्मनी में रह रहे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ये सभी तुर्की के मूल निवासी हैं जिन्हें जर्मनी वापस तुर्की भेज रहा है। असल में जर्मनी और तुर्की के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत तुर्की के उन इमिग्रेंट्स को जिन्हें असाइलम नहीं दिया गया उन्हें तुर्की वापस भेजा जा रहा है। यानी हर हफ्ते जर्मनी से 500 तुर्की के अवैध घुसपैठियों को स्पेशल फ्लाइट से गेट आउट किया जाएगा। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जर्मनी करीब करीब 13,500 तुर्कियों को रिटर्न फ्लाइट पर बिठाने जा रहा है। अल जजीरा की यह खबर 30 अगस्त की है। यह खबर बता रही है कि जर्मनी ने 28 अफगानियों को डिपोर्ट किया। असल में जर्मनी ने सोलिंगन में हुए नाइफ अटैक के बाद देश में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है। इसी फैसले के तहत उन माइग्रेंट्स पर भी एक्शन लिए जा रहे हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं। जर्मनी लगातार अपनी माइग्रेशन पॉलिसी को बदल रहा है। वो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ अपने बॉर्डर पर सिक्योरिटी को भी जबरदस्त तरीके से उसने बढ़ा दिया है। पिछले महीने 16 सितंबर को जर्मनी ने बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस और डेनमार्क के बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी। इससे पहले उसने 2023 के अक्टूबर से यह चेकिंग पोलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर लागू कर चुका था। जर्मनी के बॉर्डर कंट्रोल के फैसले पर उसके पड़ोसी देश भड़क गए थे। फैसला वापस लेने का प्रेशर बनाया, लेकिन जर्मनी पीछे नहीं हटा। और ये आज की खबर है कि जर्मनी ने इस बॉर्डर कंट्रोल को और बढ़ाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, जर्मनी भी अब उन रास्तों की तलाश में जुटा है जो उसकी माइग्रेशन पॉलिसी से लड़ने में मदद कर सके। और गजब की बात यह कि इन रास्तों में एक रास्ता वो भी है जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने अपनाया है। याद है ना आपको, रवांडा प्लान। जर्मनी में भी ऐसे प्लान की मांग जोर पकड़ रही है। खुद जर्मनी के माइग्रेशन कमिश्नर ने रवांडा प्लान का प्रपोजल दिया है। इस बीच कट्टरपंथी मुसलमानों को अपने देश में घुसने से रोकने के लिए जर्मनी एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। खबरें आ रही हैं कि जर्मनी सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले नारे लिखने वाले असाइलम सीकर्स को नागरिकता नहीं देगा। यानी वो लोग जो चाहते तो हैं जर्मनी की सिटीजनशिप, लेकिन फिलिस्तीन के लिए फ्रॉम द रिवर टू सी वाले नारे लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, उन लोगों को जर्मनी उल्टे पांव वापस भगाने की तैयारी कर रहा है। जर्मनी के अलावा यूरोप के और कई देश हैं जिन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है।